हालातों से घबराना नहीं है। जी हाँ दोस्तों, आज इस लेख में हम बात करेंगे जिंदगी में बदलते हालातों के बारे में। तो चलिए लेख की शुरुआत करते हैं। क्या आपने अपनी जिंदगी में कुछ सपने देखे हैं, पर अचानक जिंदगी में कुछ परेशानी आ गई, जिसकी वजह से आपको लगता है कि आपके सपने नहीं पूरे होंगे? क्या आप पर बहुत सी जिम्मेदारियां आ गई हैं, जिसके कारण आप अपनी उन जिम्मेदारियों के नीचे दब गए हैं? या आपकी जिंदगी में कुछ और ऐसा हो गया है जिसकी वजह से आपको लगेगा कि आपके सपने नहीं पूरे होंगे? सबसे पहली बात तो ये याद कर लो और इसको अपने दिमाग में बिठा लो कि अगर अपने सपनों को पूरा करना है तो पहले अपने सपनों को जिंदा रखना होगा। क्योंकि अगर अपने मन में अपने सपनों को जिंदा रखोगे तो 100% चांस है उसे पाने के। लेकिन अगर आपने जिम्मेदारियों से डरकर और हालातों से मजबूर होकर अपने सपनों को मार दिया तो ना तो आपके सपने आज पूरे होंगे और ना ही कभी भविष्य में। क्या आपको पता है क्या होता है? लोग बड़े सपने देखते हैं और उन्हें पूरा करने के लिए प्रयास भी करते हैं, और उसमें अगर सक्सेस नहीं मिलता तो निराश होकर बैठ जाते हैं और उन्हें अपना सपना टूटा हुआ नजर आने लगता है। पर नहीं, आपको ऐसा नहीं करना है। आपको बाकियों की तरह फेल होकर निराश हो जाने वाले लोगों की भीड़ का हिस्सा नहीं बनना है। सबसे पहले तो ये सच्चाई जान लो कि अगर आप फेल हो भी जाते हो तो इसका यह मतलब नहीं कि आपकी सफलता की तरफ जाने वाला रास्ता खत्म हो गया है। असफलता तो सिर्फ आपके सफलता के रास्ते का एक भाग है, एक रुकावट है जिसको आपको पार करके सफलता की तरफ जाना है। दूसरी बात यह है कि आज के इस प्रतियोगिता के समय में आपको अपने सपनों को पाने के लिए बहुत ही ज़्यादा मेहनत करनी होगी और सफलता मिलने में समय लगता है। पर इस टाइम गैप के दौरान आपको अपना आत्मविश्वास कम नहीं होने देना है, कमजोर नहीं पड़ना है। कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनके सपने तो हैं पर उन तक पहुंचने का रास्ता नहीं है, या फिर रास्ता तो है लेकिन उस रास्ते पर चलने के लिए कोई स्रोत नहीं है। अगर आपकी स्थिति भी कुछ इस तरह की है तो फिर भी आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। इस दुनिया में बहुत से ऐसे लोगों की उदाहरण है जिन्होंने अपनी हालातों को खुद को कमज़ोर नहीं करने दिया और स्रोत कम होते हुए भी खुद के सपनों का बलिदान नहीं दिया। हिमा दास, महेंद्र सिंह धोनी, शाहरुख खान, इनके पास भी स्रोत यानी कि सोर्स कम ही थे। यह लोग आज अपने पेशे में सफलता की बुलंदियों पर हैं। स्रोत उनके पास भी कम थे पर उनके सपने इतने बड़े थे कि उनके हालात उनके सपनों को हरा नहीं पाए। बस उन रुकावटों को छोड़ दो जो आपको आपके सपनों से पीछे खींचती है। टीवी, मोबाइल फ़ोन आदि, इनका उपयोग करो सिर्फ उतना ही जितना ज़रूरत है। अपने सपनों को पूरा करने के लिए अगर इनकी मदद चाहिए तो इनका उपयोग करो, पर अगर ये आपको अपने सपनों से पीछे खींचने लग जाए तो छोड़ दो इनका साथ। अगर फिर भी यह चीज़ें आपका ध्यान भटकाएं तो एक बार आंखों के आगे अपना सपना ले आना।
खुद से बस इतना ही कहना है कि ये चीजें जरूरी नहीं हैं, सपने जरूरी हैं। और यहाँ तक कि आपके कोई दोस्त रिश्तेदार भी जाने अनजाने में आपके सपने में अगर रुकावट पैदा कर रहे हैं तो उनको छोड़ दो या उनसे कांटेक्ट कम कर दो, इसमें ही आपकी भलाई है। क्योंकि कल को जब आप अपने सपने पूरा ना होने की वजह से अफसोस महसूस करोगे तो ये लोग नहीं आएंगे। तब सिर्फ आप अपने सपनों के लिए पूरी तरह से जिम्मेदार हैं। इसलिए कभी किसी को अपने सपने खत्म करने ना दें, बस अपने सपनों को हासिल करो और ऊंचाइयां पाओ। तो चलिए दोस्तों, जाते जाते इस टॉपिक पर आपको एक कहानी सुनाती हूँ, ध्यान से सुनिए। यह कहानी है एक हिरण की। एक प्यासी हिरण पानी की खोज में जंगल में इधर उधर भटक रही थी, लेकिन पानी उसे कहीं भी दिखाई नहीं दे रहा था। थोड़ी देर में भटकने के बाद वो निराश होकर एक झाड़ी के नीचे बैठ गई। उसे आभास होने लगता है कि अब प्यास से उसके प्राण निकल जाएंगे। वह अपनी आंखें बंद कर भगवान को याद करने लगती है। तभी उसके कानों में नदी में बहते पानी की आवाज आती है। वह झाड़ी के दूसरी ओर देखती है तो एक नदी है और उसमें पानी कल कल करता बह रहा था। उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। उसे लगा जिंदगी की बहुत बड़ी खुशी मिल गई है। अब उसे विश्वास हो चला था कि पानी पीकर उसकी प्यास बुझेगी और जिंदगी भी बच जाएगी। वह जल्दी से दौड़कर नदी की तरफ भागती है। नदी में शीतल जल बह रहा था। सामने से ठंडी हवा का ब्यार बह रहा था। वह खुशी खुशी पानी पीने के लिए अपना मुंह पानी तक ले जाती है। तभी पानी की परछाई में उसने देखा कि बाईं तरफ से एक शिकारी धनुष बाण लिए उसकी ओर ही निशाना लगा रहा है। वह घबराकर दाहिनी तरफ से भागने की सोचती है। तभी उसे दाहिनी तरफ की झाड़ियों में एक शेर खड़ा दिखाई देता है, जो शायद उसे अपना निवाला बनाना चाहता है। हिरण अब अपने पीछे से भागने की सोचती है। तभी उसने देखा कि पीछे भयंकर आग लगी हुई है, जो उसी की ओर धीरे धीरे बढ़ रही है। सामने तो गहरी और बड़ी नदी थी, जिसकी तेज धारा में उसको पार करना संभव नहीं था। अब वो हिरण बेचारी जाए तो जाए कहाँ। उसके भागने के सभी रास्ते बंद थे। भय और घबराहट के कारण पानी पीना तो वो भूल ही गई थी। ऐसी विकट स्थिति में उसने एक पल के लिए अपनी आंखें बंद कर ली और सोचती है कि अब मैं चारों तरफ से घिर चुकी हूँ और मेरा मरना लगभग तय है। जब मरना निश्चित है तो प्यासी क्यों मरूं? मैं पानी पीकर पहले अपनी प्यास बुझा लेती हूँ। ऐसा सोचकर वह अपना मुंह नदी के बहते पानी में लगा देती है और जी भर कर मीठे जल का आनंद लेने लगती है। तभी आसमान में काले बादल छा जाते हैं और आंधी के साथ बारिश होने लगती है। तैयार शिकारी अपना तीर हिरण पर चला देता है, लेकिन पानी में भीगने की वजह से उसका निशाना चूक जाता है और तीर उस झाड़ी में छिपे शेर को लगता है। शेर गुस्से में झाड़ी से निकलता है और शिकारी के पीछे भागता है। शिकारी भी अपना धनुष बाण वहीं फेंक कर अपनी जान बचाने के लिए भागता है और इधर बारिश के कारण आग भी बुझ चुकी है। हिरण को तब तक कुछ पता नहीं होता है, क्योंकि उसने तो अपना सारा ध्यान पानी पीने का आनंद लेने में लगा रखा था।
जब वह पानी से तृप्त हो चुकी तो उसे पुरानी घटना की याद आती है, तो वो अपनी दाईं ओर देखती है तो शिकारी गायब था, और फिर बाईं तरफ देखती है तो शेर भी कहीं नजर नहीं आता है। फिर उसने पलटकर पीछे देखा तो पाया कि जो आग लगी हुई थी वह भी बुझ गई थी। वो हिरन फिर एक बार भगवान को मन ही मन याद करती है। दोस्तों, इस घटना में एक मूल मंत्र छुपा है कि वैसे इंसान की जिंदगी में भी जब मुसीबत आती है तो चारों तरफ से आती है। इस कारण हर इंसान परेशान हो जाता है, मुसीबतों से घबरा जाता है। ऐसी स्थिति में हमें धैर्य से काम लेना चाहिए। हमें धैर्य और हिम्मत बनाए रखना ज़रूरी है। अगर हिम्मत बरकरार रहेगी तो हमारा दिमाग शांत रहेगा, और शांत मन से लिए गए निर्णय अक्सर सही हुआ करते हैं। बस शांति से कुछ समस्या के समाधान के बारे में सोचना चाहिए। जैसे अगर हिरन भी घबराकर पानी में छलांग लगा सकती थी, इधर उधर भाग सकती थी, ऐसे में निश्चित उसकी मौत हो जाती, लेकिन उसने शांत चित्त रहने का फैसला किया था। दोस्तों, आपको मोटिवेशनल स्टोरी और आर्टिकल कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं, और ऐसी अधिक मोटिवेशनल आर्टिकल और स्टोरीज के लिए कृपया वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।